भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि आज से उस भक्ति योग पर चर्चा करेंगे जो जीवन का मूलभूत सार है। इसलिए मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा, जो लोग सत्संग सुनते सुनते फोन होल्ड कर लेते हैं, परिवार में बातें करने लगते हैं, कृपया करके निवेदन है, जितना समय आप अपना सत्संग से हटाएंगे उतना नुकसान में जाएंगे। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनने वाला योग है। पिछले एक सप्ताह में आपसे कर्म योग और ज्ञान योग पर चर्चा की गई। ये भी निवेदन किया गया, कर्म और धर्म केवल स्वर्ग देकर समाप्त हो जाते हैं। कर्म से, अगर कर्म भक्ति सहित नहीं है, धर्म भक्ति सहित नहीं है, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और स्वर्ग की प्राप्ति, मैंने आपसे निवेदन किया था, मूर्खता का वास है। सुख तो अनेक मिलेंगे, लेकिन वापस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कर्म भी वही श्रेष्ठ है जो भक्ति के साथ हो, धर्म भी वही श्रेष्ठ है जो भक्ति के साथ हो। इसी प्रकार से ज्ञान योग पर चर्चा चली। ज्ञान योग में क्या होता है, आप आत्मज्ञान तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का अभिमान अपने हृदय में आ जाता है, मुझे आत्मज्ञान हो गया है। ज्ञान योग कौन सा श्रेष्ठ है? जो भक्ति के साथ है। अगर ज्ञान योग भी भक्ति योग नहीं है साथ में,
तो वो भी केवल्य मोक्ष देकर समाप्त हो जाता है। आपको वेदों, शास्त्रों, पुराणों का शाब्दिक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम, भगवत प्राप्ति फिर भी नहीं होती। अब रह गया एक मार्ग, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हे पुण्य आत्माओं, मैं आज आपके साथ उसी पर चर्चा करने का श्री गणेश कर रहा हूँ और अपने गुरुदेव और राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबका कल्याण का मार्ग जो सरल हो, वही शब्द मेरे सागर में आए और मैं आपको अमृत स्वरूप पिलाने का प्रयत्न करूं। भक्ति योग पर चर्चा करने से पहले एक चौपाई आपको बताना चाहूंगा। सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भगवान नारायण, महाविष्णु कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, इनमें कोई भेद नहीं है। इनकी भक्ति ही सर्वोप्रिय तत्व है। जीवन का सार यही है। जब जीवन का सार यही है, हमारा कल्याण इसी मार्ग से हो सकता है, तो उसे करने का उपाय हमें जानना चाहिए। अब तक हम लोगों ने जो जाना, वो जितना हमारा ज्ञान था, जितनी हमारी बुद्धि थी, हमारा विवेक था, हमें शाब्दिक ज्ञान तो बहुत हुआ, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सभी जीव सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिस भक्ति को पाकर, जिस प्रेम को पाकर परमहंस लोग, एक होता है हंस, एक होता है परमहंस। हंस किसे कहते हैं? जिसे तात्विक ज्ञान तो हो जाता है, उसमें जड़ चेतन का अंतर बना रहता है, धर्म कर्म ज्ञान का अंतर बना रहता है। उसके सामने स्त्री और पुरुष में भेद होता है। हंस तो होता है। हंस की विशेषता क्या है? अगर आप उनके सामने दूध में पानी मिला के रख दो, तो हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये जो हंस जो होते हैं, वो अपने मतलब की बात तो ग्रहण करते हैं, फालतू की बातें अपने हृदय में नहीं ले जाते। इनसे भी ऊपर जो संत महात्मा होते हैं, उन्हें परमहंस कहा गया। परमहंस किसे कहते हैं? जिनके लिए जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। गोपियां परमहंस थी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वो परमहंस थी, शरीर में रहती थी, परिवार में रहती थी, संसार का सारा कार्य करती थी,
लेकिन सदा प्रेम में डूबी रहती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता वेद व्यास को वेद की ऋचाओं ने हंस की उपाधि दी और उन्हीं के पुत्र सुखदेव परमहंस को परमहंस की उपाधि दी। अब आप सोचिएगा, जिस भक्ति योग की अब मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा, और मैंने कल भी निवेदन किया था, मुझे नहीं पता वो भक्ति योग की चर्चा कितनी है, कितने दिन चलेगी। हरि इच्छा, हरि कृपा। मैं सेवक बन के आपकी भरसक प्रयत्न करूंगा सेवा करने की, लेकिन आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अगर कोई त्रुटिपूर्ण मुझसे कोई शब्द ऐसे निकले जो आपको मन को कष्ट दें, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। क्यों? मैं मिलावटी बात नहीं करना पसंद करता। सत्य बोलना हमने अपने गुरु से सीखा है। ये जो भक्ति जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये वो भक्ति की नहीं जाती। ध्यान से सुनिएगा, एक भक्ति होती है जो आप और हम लोग करते हैं। ये जो भक्ति है ये की नहीं जाती, अपने आप हो भी नहीं जाती, की भी नहीं जाती, अपने आप हो भी नहीं जाती। फिर ये क्या है? इसे कैसे समझेंगे? वो एक परम अंतरंग ईश्वरीय शक्ति का नाम है, जिसे आह्लादनी शक्ति, स्वरूपा प्रेमा शक्ति कहा गया। अतएव वो भक्ति रूपी शक्ति एकमात्र ईश्वर के पास है। उसकी कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। किसी साधना से आप वो भक्ति नहीं कर सकते। साधना से आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें मैं अपनी साधना के दम पर भक्ति प्राप्त कर लूंगा, तो भक्ति से बड़ी साधना हो गई। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वो भक्ति किसी मूल्य से प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, अपना सारा धन दान कर दूं, तो भी वो भक्ति खरीदी नहीं जा सकती, बिकाऊ नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, अविरल भक्ति विशुद्ध तब, अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति प्राण जय गाओ, जय खोजत योगिश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। वो भगवान का प्रसाद है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा योगिंद्र उसे खोजा करते हैं, किंतु किसी किसी बड़भागी को वो भक्ति प्रेम मिलती है, और वो भी ईश्वर भक्ति से ही मिलती है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आखिरकार वो भक्ति क्या है।
वो भक्ति क्या है? देखिए, आपके साथ कई बार निवेदन किया गया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 3 शरीर होते हैं। किसी को भी कहीं कुछ समझ ना आए तो तुरंत हाथ की उंगली करके मुझसे पूछ सकते हैं। ना समझ आए और आगे बढ़ जाए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 3 शरीर होते हैं। नहीं समझ में आया हो, अब समझ लीजिएगा। वो 3 शरीर कौन से होते हैं? एक तो जिसको आप मानते हो शरीर, स्थूल शरीर, जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये जो आप और हम लोगों का पंचमहाभूत का शरीर है, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। हम मृत्यु लोक में आए हैं तो शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। ये 3 बंधन हैं हमारे साथ में। तीनों बंधनों से ऊपर हमें उठना है। स्थूल शरीर से ऊपर उठना है, शरीर में रहना है, अपने को शरीर नहीं मानना, शरीर का सदुपयोग करना है, इससे मोह ममता आसक्ति नहीं करनी। जो जीव, जो व्यक्ति इन तीनों शरीरों से परे चला गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, परे चला गया, जिसने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ली, वो आनंदमय हो गया, मुक्त हो गया, सदा के लिए भगवान के लोक में चला गया, कृत हो गया। अब वो वापस 84 लोक योनियों में अगर आएगा तो भगवान की कृपा से हम लोगों का कल्याण करने के लिए आएगा। अपने लिए उसे कुछ नहीं करना, वो तो कृत हो चुका, सदा के लिए मुक्त हो चुका। जी पूछिए। गुरुजी इसी लाइन को दोबारा रिपीट करो प्लीज। मैंने कहा 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जिसे आप और हम लोग स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, शरीर की जाति आप बोलते हैं, ये ब्राह्मण जाति का शरीर है, ये क्षत्रिय जाति का शरीर है, ये वैश्य जाति का शरीर है, ये शूद्र है। वो तो वर्ण है आपके जाति के। ये जन्म होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। हर बार आपको वही शरीर नहीं मिलता। एक होता है सूक्ष्म शरीर, यानी इस शरीर के अंदर भी 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। अभी सबकी डिटेल करूंगा। ये मैंने कहा 3 बंधन हैं हमारे। यही जिस व्यक्ति ने इन पर विजय प्राप्त नहीं की, जो इन तीनों से परे चला गया, यानी स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, कारण शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, जो इनसे परे चला गया, वो भगवान के लोक में चला गया, आनंदमय हो गया, मुक्त हो गया।
तो नंबर 1 स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। थोड़ा समझ लीजिए। स्थूल शरीर की डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हो। ये जो आपका और हमारा सबका पंच महाभूत का शरीर है, जिसमें हाथ, पैर, नाक, कान, आंख बने हुए हैं। ये 5-6 फुट का शरीर जो आपका हार्ड मास का शरीर है, सबसे बलवान है। देखिएगा, बहुत विचित्र समझिएगा, ये केवल पंच महाभूत से बना होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो 18 तत्वों से बना होता है। उस पर भी विजय प्राप्त करनी है। 18 चीज होती हैं। स्थूल शरीर में 5 चीजें हैं। क्या कमाल है, जिसका इतना अहंकार हम करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, केवल 5। और सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। 5 प्राण होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये टोटल जमा में 18 होते हैं। 5 प्राण आप जानते होंगे, पहले भी एक बार निवेदन किया गया था कि प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और 5 ज्ञानेंद्रियां भी आप जानते हैं, आंख, कान, नासिका इत्यादि। और 5 कर्मेंद्रियां भी आप जानते हैं, हाथ, पैर वगैरह। तो 5 + 5 10, + 5 15, और 3 ये 18। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। बड़ा मुश्किल है इस शरीर को विजय प्राप्त करना, लेकिन असंभव नहीं है। इस सूक्ष्म शरीर से भी परे जाना है। आपको मालूम होना चाहिए, ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी साथ जाएगा। स्थूल शरीर तो परिवार के लोग जला देंगे, दबा देंगे, भा देंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारा कोई समाप्त नहीं कर सकता। किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी यज्ञ से, किसी जप से, किसी तप से ये समाप्त नहीं हो सकता। ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर में जाएं, अरे यहां तक स्वर्ग में इंद्र बनकर जाएं, आप जहां जहां जाएंगे, ये 18 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर आपकी आत्मा के साथ संबंध होगा। और ये तब तक संबंध रहेगा जब तक सूक्ष्म शरीर से आप परे ना चले जाएं। इसका मतलब स्थूल शरीर से भी ज्यादा इस शरीर को समझना और इस पर विजय प्राप्त करनी है। या तो ज्ञान मार्ग के द्वारा इसको भस्म कर दीजिए, या भक्ति योग के द्वारा इनको दिव्य कर दीजिए। देखिए, दोनों बात ध्यान से समझिएगा। ज्ञान योग से तो भस्म हो जाते हैं, और भक्ति योग से ये दिव्य हो जाते हैं। मन दिव्य, बुद्धि दिव्य। आप सोचिएगा, आपका सब कुछ
सूक्ष्म शरीर दिव्य हो जाता है। वरना ये ऐसी बीमारी है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। हम लोगों का जब मन परेशान होता है, ध्यान से सुनेंगे, हम लोगों का जब मन परेशान होता है संसार में, कभी तो आप कहते हैं मर जाएं छुट्टी मिले। ये छुट्टी बुट्टी नहीं मिलेगी। आप तो परेशान हैं सूक्ष्म शरीर से, और वो आपको साथ ही जाएगा। ये स्थूल शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर नहीं जाने वाला। छुट्टी कहां मिली? इसलिए मरने के बाद भी आप ये ना सोचें कि सूक्ष्म शरीर से छुटकारा मिल जाए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे समझने का प्रयत्न करेंगे।